हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस टॉक्स विद कन्नू पे। तो भाई हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और ये जो नया साल है 2025, ये सबके लिए अच्छी सेहत, अच्छी कामयाबी वाला साल रहे, ये शुभकामनाएं आपको सबको हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, मेन जो बात है, जो अपने चैनल पे मेन बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो सबके लिए जो जरूरी चीज है, अपने चैनल पे जो बच्चे जितने भी हैं आज के टाइम पर, वो क्या काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और कुछ बच्चे जो हैं वो काफ़ी सीरियस भी हैं। तो उन सब बातों को हम यहाँ पे करेंगे कि HSSC CET 2025 जो है वो क्रैक हम कैसे कर सकते हैं, उसको क्रैक करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, उसके लिए क्या मोटिवेशन रहे, उन चीज़ों पे आज हम सारी की सारी बात जो है वो करेंगे। तो बच्चे, सबसे पहले तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू अगेन। तो बच्चे यहाँ पे देखिए, CET 2025 जो है, CET 2025 जो है ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक मान के चलिए। मई से पहले पहले आपका ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हो जाएगा। तो आप लगा के चलिए कि आपके पास 3 से 4 महीने जो हैं वो इसकी प्रिपरेशन के लिए हैं। 3 से 4 महीने, इससे कम मान के चल सकते हो टाइम, इससे ज़्यादा आपके पास में टाइम जो है वो नहीं है। ठीक है, यानी कि 3 से 4 महीने जो हैं। अब ये 3 से 4 महीने अगर आप HSSC CET क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो अब आपको ये सोचना है कि इन 3 या 4 महीनों को हम इन्वेस्ट जो है वो कैसे कर सकते हैं, कैसे हमने इन्वेस्ट करना है। क्योंकि देखिए भाई, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पीछे ग्रुप डी में लगे या 1 या 2 नंबर से रह गए। वो बच्चे भी इस साल लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी कर रहे हैं। हमारे आंखों के सामने बच्चे बैठे होते हैं और बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और वहीं दूसरी साइड जो कंपटीशन बढ़ाने का काम करते हैं, मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि SSC के जो कैंडिडेट, जो SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कैंडिडेट, क्योंकि उनको करना क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हरियाणा जी की और हिंदी तो रेडी करनी होती है, बाकी सब तो सेम ही होता है। ठीक है, बाकी सब में वो अपने नंबर कटने नहीं देते। तो इस वजह से हमने प्रिपरेशन कैसे करनी है, इन 3 या 4 महीनों को हमने इन्वेस्ट कैसे करना है, हम उस पर बात करेंगे सारी की सारी। और HSSC CET एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो किस तरीके से होगा, किस पैटर्न पे होगा, वो पैटर्न भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यू ईयर पर हम भी बच्चों को एक गिफ्ट दे रहे हैं। न्यू ईयर पर हम भी बच्चों को एक गिफ्ट दे रहे हैं। वो गिफ्ट कौन सा है बच्चे आपके लिए? भाई गिफ्ट है कि आप एक बैच लॉन्च कर रहे हैं, कंप्लीट बैच। ठीक है, पहले अपन ने रीजनिंग मैथ को छोड़ दिया था। ठीक है, अभी कंप्लीट बैच है। कंप्लीट बैच की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैथ हो गया, ठीक है, रीजनिंग हो गई, जीके जीएस हो गई, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, हिंदी, हरियाणा जीके, साइंस, कंप्यूटर, ये सारे के सारे सब्जेक्ट। अच्छा, भूलना नहीं है एक चीज को, तो वो कौन सी है? करंट अफेयर। अभी बहुत अच्छा रोल प्ले करने लग गई है करंट अफेयर्स। मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, इंग्लिश, हिंदी, हरियाणा जीके, साइंस, कंप्यूटर, करंट अफेयर, ये इतने सारे सब्जेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब्जेक्ट है टोटल। ये आपको पढ़ने पड़ेंगे CET को बहुत अच्छे से क्रैक करने के लिए। आप किसी को भी छोड़ने का काम नहीं कर सकते भाई। सीधी सी बात बता दूं, एक नंबर की फाइट जो है वो यहाँ पे रहेगी आपकी 2025 में। तो किसी भी सब्जेक्ट को लाइट लेके नहीं चल सकते। ये 8 सब्जेक्ट जो हैं बच्चे, ये 8 सब्जेक्ट आपको सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा मात्र और मात्र 599 रुपये आज के लिए। यानी आज और कल का ऑफर जो है 599 का है। वैसे ये है बैच जो है वो बच्चे वो रहेगा 1199 का। लेकिन आज अगर आप परचेज करते हो तो ये बैच आपको मिलेगा 599 का। 599 का ये जो बैच है वो आपको पड़ेगा कितने का? 599 का। अदरवाइज ये बैच जो है वो आपको कितने का मिलेगा भाई? 1199 का यह बैच जो है वो आपको मिलेगा। इस चीज को आप ध्यान में रखना, कितना? 1199 का ये बैच आपको पड़ेगा। अदरवाइज ये बैच कितने का है? 599 का। ठीक है, 599 का। तो सारे के सारे सब्जेक्ट मैंने लिख दिए। अब अपन ने प्रिपरेशन करनी कैसे है, चाहे आप सेल्फ स्टडी करो चाहे आप बैच से करो। आपको नए साल पे एक बहुत ही ट्रिकी बात बताते हैं।
जो सिलेबस होता है ना, सिलेबस जो है वो HSSC जो देती है ना, आप बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। HSSC जो सिलेबस देती है उसी सिलेबस को सिलेबस मान लेते हैं। नहीं, HSSC के पैटर्न पे जाइए। देखो इसको आप रफली पढ़िए कि क्या सिलेबस है, इसको रफली पढ़ लीजिए कि ये सिलेबस है, इंडिया जीके आएगी, ये आएगा, इंडिया जीके में कौन से टॉपिक हैं। लेकिन अगर आपने सच में जानने हैं कि एक्चुअल जो टॉपिक है वो कौन से है, अगर आप सच में ये जानना चाहते हो तो आपको मैंने बहुत बार पहले भी वीडियो बना के ये बता दी कि आपको PYQ जाना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो चेक करने पड़ेंगे कि पहले पेपरों में HSSC ने कौन से चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा है। ठीक है, पिछले पेपरों में। तो मान लो कि आपने पीछे वाले पेपर चेक किए 5 से 6 पेपर आपने चेक कर लिए। उन 5 से 6 पेपर का ना बच्चे, 5 से 6 पेपर का आपने निचोड़ लिया। उस निचोड़ को आप रफली एक नोटबुक पे लिख लीजिए कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आया था, इस चैप्टर से क्वेश्चन आया था, इस चैप्टर से। फिर सिलेबस में आप खुद बनाएंगे कि ये चैप्टर मेरे को पढ़ना है, ये भी पढ़ना है मेरे को, ये भी पढ़ना है। तो चैप्टर वाइज आपने नोट कर लिए। उन चैप्टर की पहले तो आप क्या पढ़ोगे, जिस चैप्टर को आपने लिखा है उनकी आप क्या पढ़ोगे, थ्योरी। फिर आप क्या करोगे, उस पर PYQ लगाओगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आप लगाएंगे। क्या लगाएंगे, PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आप लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। उसके बाद में आप इस पर और भी एक्स्ट्रा जितने MCQ बन सकते हैं वो बुक के पीछे दिए रहते हैं एक चैप्टर के, वो MCQ आप लगाओगे। जैसे कि मैं इंडिया जीके की बात करूं तो इंडिया जीके में ना लूसेंट की, आप बहुत सारे बच्चे जो है ना वो लूसेंट की जीके पढ़ते हैं। तो लूसेंट की भाई MCQ की भी किताब आती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं ना, मिसलिनियस क्वेश्चन जो होते हैं, उनकी भी एक बुक आती है। जैसे अपनी थ्योरी पढ़ी तो हर चैप्टर की थ्योरी के आप क्वेश्चन जो है वहां से लगा सकते हैं। उसी टाइप से हरियाणा जीके की थ्योरी पढ़ो, उसके बाद में MCQ लगाओ। साइंस की थ्योरी पढ़ो, MCQ लगाओ। कंप्यूटर की थ्योरी पढ़ो, MCQ लगाओ। तब जाके आपकी तैयारी जो है वो बेहतरीन होगी, क्योंकि थ्योरी के बिना आप PYQ बहुत अच्छे से नहीं कर सकते, क्योंकि आपके मन में डाउट रहेगा भी मैंने ये चैप्टर तो पढ़ा नहीं है, इससे अगर ये क्वेश्चन आया तो इस चैप्टर से और क्वेश्चन भी तो बन सकते हैं। तो इस वजह से आपको थ्योरी पढ़ना जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। तो आपने क्या करना है बच्चे, सिलेबस पहले खुद नोट करना है। खुद नोट कैसे करना है, 5-6 प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो चेक करने हैं। उसके बाद में उनके टॉपिक्स को कॉपी पे नोट करना है और फिर फटाफट उन टॉपिक्स की रिवीजन जो है वो आपने करनी है। इस टाइप से आप जो है वो काम करेंगे। इस टाइप से काम करोगे तो मैं गारंटी देती हूं कि पेपर आपका क्रैक होगा ही होगा, 101% होगा। आपके पास में ये 3-4 महीने आप इनको बहुत बेहतरीन तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक चीज बताऊं आपको, क्या बताऊं, कि जो हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, हम जो ये तैयारी करवाएंगे, हम जो क्लासेस लेंगे वो इसी पैटर्न पे लेंगे। पहले PYQ चेक करेंगे कि पेपर में आया क्या हुआ है, उसके बाद में आपकी प्रिपरेशन जो है वो शुरू करवाएंगे बच्चे। उसके बाद में क्या करवाएंगे, आपकी प्रिपरेशन शुरू करवाएंगे। तो इस वजह से आप बैच परचेज करने में कोई भी संकोच ना करें। आज आपको मिल रहा है 599 का, अदरवाइज क्या हो जाएगा 1199 रुपये का होगा। वैलिडिटी मैं बताऊं तो वैलिडिटी जो होती है वो इसकी 1 साल की वैलिडिटी होती है। ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप 360 जॉब टारगेट ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। 360 जॉब टारगेट ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, इस पे आप जाके इंक्वायरी भी ले सकते हैं। 98-126 अरे यार, ठीक है, 98-126-30-162। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो इस पे आप कॉल करके अपनी इंक्वायरी भी ले सकते हैं। समझ गए, क्लियर है इतनी बातें। अगर और कोई बच्चे आपके दिमाग में डाउट हो, अगर आपके दिमाग में कोई और डाउट हो तो आप वो डाउट मेरे साथ में क्लियर कर सकते हो। क्लियर है, तो ये नंबर दे रखा है 9812630162। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं बैच की इंक्वायरी के लिए, या कॉल कर सकते हैं बैच की इंक्वायरी के लिए। ओके जी, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।